बच्चों, तो आज हम बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा अच्छा से और समझिएगा, और अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, उसको नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हम अभी तक में जितना भी मतलब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, सारा मेरा ये पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है, ठीक। आप कोई बच्चे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उस सारे प्लेलिस्ट खोल करके अपना वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके बाद जो हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जो है यहाँ पर कंसंट्रेट को फोकस कीजिएगा, और मैं अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बताएंगे अभी, और इसको हम अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ए बी सी का हमको क्या एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर हम आपको ऐसे प्रॉपरली हम बता देते हैं। देखिए हमको ए बी और सी का एरिया निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर बी एल एम ए, ठीक है, इसका एरिया, फिर ए एम सी एन, मतलब इन सभी का एरिया निकाल करके हम क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, मतलब हम सभी का इस जो पूरे है बी एल एम एन सी ए, इन सभी का मतलब एरिया निकाल करके हम उसमें क्या करेंगे, यहां से लेकर ये वाला टर्म्स अगर मतलब माइनस कर देंगे, क्या हमको ये एरिया निकल जाएगा एबीसी, ठीक है। सेम प्रोसेस हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी, ठीक, उसमें मेरा ए पॉइंट x1 y1 है, फिर दूसरा b x2 y2, फिर c x3 y3, ठीक है। जो x एक्सिस पर जो है मेरा bl, मतलब हम एक लाइन खींचे हैं, फिर am, फिर cn, ठीक है, इस तरह से। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं इसी को लैंग्वेज में कि लेट abc बी ए ट्रायंगल एंड द लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स abc, ए मेरा कितना x1 y1, फिर b x2 y2, फिर c कितना x3 y3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर आगे देखिए bl, फिर am, m एंड cn have been drawn the perpendicular on the axis, हमको x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं, ठीक। अब जो यहाँ से हमको क्या करना है, हमको ABC का जो एरिया चाहिए, देखिए हम उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमको ABC का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका हमको निकालने के एरिया क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी एल एम ए, देखिए आप बताइए एक कौन सा मतलब ऐसा बन रही है, ट्रापेजियम बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज। ट्रापेजियम में किस तरह का होता है, ऐसा होता है, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होता है, ये लंब होता है। तो ट्रापेजियम का जो मेरा एरिया होता है वो कैसे निकलता है, 1/2, और इसका पैरेलल एक्सिस, इन दोनों का योग ए और बी, 1/2 a प्लस बी, और ये परपेंडिकुलर हाइट जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो वही पर फॉर्मूला अगर देखिए हम बी से यहां पर काट भी दें, ऐसे भी रहेगा, तो ये मेरा क्या है, ट्रापेजियम ही है, ठीक है। जिस तरह से यहां पर देखिए काटा गया है तो उसी तरह से है। तो मेरा यहां पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हमेशा लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। फिर देखिए bl, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, ट्रापेजियम ए बी एल एम प्लस ट्रापेजियम ए एम एन सी, मतलब पहले हमको ए बी एल एम का क्षेत्रफल चाहिए, फिर ए एम सी एन का क्षेत्रफल चाहिए, फिर माइनस करेंगे ट्रापेजियम किसका क्षेत्रफल, बी एल एन सी, ठीक है, बी एल एन सी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला ए बी एल एम का क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे, फिर ए एम सी एन, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये वाला टर्म्स को हम माइनस कर लेंगे, बी एल एन सी को, इसको माइनस कर लेंगे, तो मेरा ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना को लिखिए, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं,
हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्ट हम डेल्टा से यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं डेल्टा। डेल्टा लिखे तो अब यहाँ पर देखिए ट्रापेजियम ABLM, ABLM, तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए पैरेलल एक्सिस ये है मेरा, ये जो मेरा ये खड़ा है ये लाइन, ये कितना है मेरा, यानी ये y एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा y2 फिर प्लस सम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम क्या बात करते हैं, ट्रापेजियम का जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस लाइन का हाइट फिर इस लाइन का हाइट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट जो होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या परपेंडिकुलर हाइट है, तो देखिए सम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है BL, तो BL मेरा कितना होगा, उसको ऐसे लिख लीजिए आप। देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर BL प्लस AM, BL प्लस AM गुना हाइट क्या होगा LM, ठीक है। इस मतलब ट्रिगर मतलब इस ट्रापेजियम का हमको जो हाइट मिलेगा वो LM होगा। फिर हम बात करते हैं AM, C और N का, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में है 1/2, फिर इसमें क्या होगा पैरेलल एक्सिस ये AM प्लस CN, AM प्लस CN है, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा MN, ठीक है। फिर माइनस क्या करेंगे हम ट्रापेजियम BLNC, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल एक्सिस BL प्लस CN, BL होगा यहाँ पर प्लस CN, फिर हाइट में क्या होगा L और N यानी कि LN, ठीक है। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद देख लीजिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखना है डेल्टा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है BL यही है मेरा। देखिए ये y एक्सिस की तरफ है, तो y एक्सिस की तरफ है तो मेरा क्या y2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं y2 प्लस, अब देखिए y2 हो गया और फिर ये m एक्सिस पर चलेंगे तो ये भी y की तरफ है, यहाँ पर क्या y1, जिसको यहाँ पर y1 लिखेंगे। अब देखिए हाइट में क्या है LM है, यानी कि ये हाइट हमको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये x, ये यहाँ पर क्या x1 है, हमको यहाँ अगर x एक्सिस पर चले हैं तो इस पॉइंट पर देखिए x1 है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या x2 है, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होता है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2। तो अगर हम पूरे में से अगर x2 घटा लेंगे तो हमको इतना वैल्यू आ जाएगा, तो क्या x1 माइनस x2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 माइनस x2, फिर हम बीच में प्लस देंगे, यहाँ पर प्लस है, देख लीजिए यहाँ पर प्लस 1/2, फिर क्या AM है, AM मेरा ये y एक्सिस तो y1, फिर प्लस CN, देख लीजिए यहाँ पर CN है, तो CN में क्या होगा y3, फिर हमको क्या चाहिए यहाँ पर MN चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस क्या है x1, तो यहाँ से लेकर मेरा x1, यहाँ से लेकर के वो बिंदु से लेकर M तक जो है मेरा x1 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरा वैल्यू क्या है x3 है, x एक्सिस पर x3 होता है। तो x3 में से अगर हम इतना माइनस कर लें, यानी कि x3 माइनस क्या x1, तो मेरा ये वैल्यू निकल जाएगा MN, तो क्या आ जाएगा मेरा x3 माइनस x1। अब इसे माइनस क्या करेंगे 1/2, देखिए BL क्या है मेरा y2 प्लस CN क्या है CN y3, अब इसमें CN निकालना पड़ेगा हमको, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में सॉरी L और N होगा, यहाँ पर L है ये LN, तो LN में निकालना पड़ जाएगा ये। तो LN निकालने के लिए देखिए यहां से लेकर यहां तक का मेरा वैल्यू क्या है x3 है, और यहां से लेकर यहां तक का मेरा वैल्यू क्या है x2 है। अगर इस पूरे में से यहां से लेकर के यहां तक में से अगर हम इतना को माइनस कर दें तो हमको LN निकल जाएगा, यानी कि x3 माइनस x2, ये सारा मेरा आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं थोड़ा सा क्लीन करते हैं, आप अगर नोट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देख लिए 1/2 यहाँ पर भी और 1/2 यहाँ पर भी और 1/2 यहाँ पर भी, हम सारे क्या करते हैं 1/2 हम कॉमन लेते हैं,
तो 1/2, फिर डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 1/2, फिर यहाँ पर ये बड़ी कोड डालिए, फिर y2 प्लस y1 है, y2 प्लस y1, फिर x1 माइनस x2, फिर प्लस y1 प्लस y3, फिर x3 माइनस x1, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 और x3 माइनस x2। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए एक चीज क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चीज करते हैं, इस माइनस और मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, क्या हो जाएगा x2 माइनस x3 हो जाएगा। एक बार और कम कर लेते हैं, 1/2, तो क्या हो जाएगा ये y2 प्लस y1, x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, फिर यहाँ पर क्या जाएगा प्लस देंगे तो ये क्या हो जाएगा x2 जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, तो इसको लिखते हैं y2 प्लस y3, और यहाँ पर क्या है x2 माइनस x3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से माइनस कौन लेंगे फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू 1/2, यहाँ से हम क्या करते हैं x1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y1, फिर माइनस में x2 y2 प्लस y1। ठीक है, तो देखिए एक चीज बता, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसे करने में हम जल्दी सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि मेरा जो है तुरंत यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x3 से मल्टीप्लाई करेंगे y1 प्लस y3, फिर यहाँ माइनस में x1 है y1 प्लस y3, और यहाँ पर प्लस है देखिए x2 y2 प्लस y3, फिर माइनस में x3 है y2 प्लस y3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x1 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से x1 कॉमन ले लेते हैं, x1 और x1, तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर ऐसा हो सकता है 1/2, तो 1/2 यहाँ से x1 कॉमन लेंगे, देखिए ये y2 प्लस y1 लिखेंगे, फिर ये माइनस जो क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस y1 फिर माइनस y3, माइनस y1 फिर माइनस y3, फिर देखिए x2 है यहाँ पर एक ठो, x2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। हम क्या करते हैं x2 कॉमन लेते हैं, फिर प्लस में x2 कॉमन लेंगे तो y2 प्लस y3, पहले हम इसको लिख लेते हैं y2 प्लस y3, तब फिर ये आएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में y2 y1। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा x1 हो गया, x2 हो गया, अब बचा है x3 वाला, तो x3 वाला देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम x3 कॉमन लेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे प्लस वाला भी लिखेंगे, ये प्लस वाला है तो y1 प्लस y2 सॉरी y3 है यहाँ पर, उसके बाद देखिए y यहाँ पर क्या है माइनस में हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो माइनस y2 फिर माइनस y3। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा y1 प्लस माइनस में और प्लस में कट जाएगा, फिर यहाँ पर आप देखिए ये माइनस y2 और प्लस y2 कट जाएगा, फिर यहाँ पर आइए देखिए प्लस y3 और माइनस y3 कैंसिल हो गया, तो अब जो यहाँ से मेरा फार्मूला निकलेगा डेल्टा इक्वल टू, इसको इस रहने दीजिए, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1, फिर क्या बचा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर प्लस दीजिए, फिर x2 देखिए y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। ठीक है, फिर प्लस देखिए y1 माइनस y2, यही मेरा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। ठीक है,
देखिए एक चीज़ देखिए, इसको याद रखने का क्या ट्रिक्स है। ऐसे में क्या करते हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक्स है कि इसको याद कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x1 है, x2 है और x3 है, ये ऑलवेज टाइम याद रखना है। और सभी जगह क्या है, प्लस प्लस, सभी जगह प्लस है। ठीक, आपको सिंपल से सिर्फ ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये y वाला टर्म्स है, इसके बीच वाला ये सब y वाला टर्म्स है। सिर्फ आपको याद रखना ये क्या, 23 3 पर 31, फिर 23 31 12। ठीक है, 23 31 और 12 समझ आ रहा है। 23 का मतलब क्या, y2, और फिर यहाँ पर 23 का मतलब क्या होगा, y2 माइनस y3। फिर 31 का मतलब क्या, यहाँ पर 3 और 1 है तो y3 माइनस y1। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं, 23 31 और 12। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये याद रखिए बस, ये फॉर्मूला ऑलवेज टाइम याद रहेगा। ठीक है, 23 31 12। 23 31 का मतलब क्या, y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, सब में x1 x2 x3 लगा दीजिए। ठीक ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स आर द ओरिजिन 0 0 एंड द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, हमको एक ओरिजिन है कि मतलब हम क्या बोले थे कि देखिए ये मेरा क्या है, y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ठीक है, हमको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक पॉइंट यहाँ से है और दूसरा पॉइंट क्या, देखिए ये जो मेरा 0 0 से है और दूसरा x1 y1 और ये क्या x2 y2। मतलब दो पॉइंट ऐसा है कि मतलब ये ओरिजिन पर नहीं है, एक ही पॉइंट ऐसा है। तो वही है कि मतलब एक पॉइंट मेरा ओरिजिन पर है और दूसरा x1 और y1 x2 y2 है। ठीक है, इस तरह से तो हमको इसका एरिया चाहिए। ठीक, तो हमको क्या पता है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 23 31 12 वाला। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। ठीक है, आप पहले सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए। पहले मेरा 0 0 है, उसके बाद क्या है x1 y1। देखिए उसको हम क्या करें, लास्ट में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं x1 y1, फिर x2 y2, फिर इसको लास्ट में लिखते हैं 0 0। ठीक है, हमको अच्छे से मतलब फॉर्मूला बैठाने में ठीक रहेगा। तो x1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 फिर क्या था 23 31 12। तो 23 का मतलब क्या, y2 माइनस y3। तो देखिए y2 यहाँ पर y2 है तो y2 माइनस y3 यही होगा, तो क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए प्लस x2। अब यहाँ पर देखिए 31 है तो 31 का मतलब क्या, y3 माइनस y1। तो y3 क्या है, 0 है, माइनस y1। देखिए y1 क्या है, y है यहाँ पर, y1 है यहाँ तो y1 दीजिए इसको। फिर प्लस में हमें x3 आएगी, x3 देखिए x3 y1 माइनस y2। तो y1 यहाँ पर कितना है, y1 ही है, फिर माइनस में y2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल से बोलते हैं हम। तो 1/2 यहाँ पर x1, फिर ये y2 है तो y2 दीजिए, फिर माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है x2, फिर माइनस में y1। देखिए x3 है तो x3 मेरा क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फुल टर्म्स को क्या है, 0 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, तो इसे लिख लिया हम। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 x1 y2 माइनस, देखिए प्लस, यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस x2 y1। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से निकलता है। तो अगर एक ओरिजिन से है एक पॉइंट और दूसरा अदरवाइज पॉइंट है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलता है। ठीक है, अगर आपको ओरिजिन दिया हुआ है और दो पॉइंट से दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक 2 4 एंड 6 8 है और दूसरा मेरा ओरिजिन से दिया गया है। ठीक है, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर डेल्टा लिखेंगे 1/2। ठीक, हम इस ओरिजिन को छोड़ देंगे, समझेंगे ये मेरा x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, आपको x1 y2 याद रखना है। ठीक है, x1 पहले याद रखना है और x1 y2 सिमिलरली उसके बाद हमको ये स्वयं मेरा याद हो जाएगा खुद से। जैसे पहले क्या x1 y2 है तो सिंपल सा बात है, इसमें तो x1 आने वाला है नहीं, तो क्या होगा x2 और y1, इसमें y2 आया था, इसमें क्या होगा y1 आएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर क्या है x1 और y2, x1 मेरा क्या है 2 और y2 क्या होगा 8 होगा, ये होगा, फिर माइनस। अब देखिए y2 तो इसमें आ गया है, अब क्या आएगा y1। तो y1 क्या है यहाँ पर, y1 मेरा देखिए 6 और x2 क्या है 4। तो 1/2 इक्वल दार दूना 16 माइनस सोचो के 24। ठीक है, अब देखिए 16 माइनस 24 कितना आएगा, 24 8 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 फिर माइनस में 8 तो क्या आ जाएगा, ये 2 चौके 8 माइनस में 4। लेकिन एरिया कभी माइनस में नहीं आता, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मोड लगा देंगे डायरेक्ट,
ऐसे करके, तो डेल्टा इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, आप -4 को 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा एरिया क्या निकलेगा इसका 4। डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला पर इस तरह से बैठा सकते हैं, आपको ओरिजिन को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है ना, इसको नोट कर लिए। उसके बाद देख लीजिए एक पॉइंट और है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, देयर आर 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, मतलब जो है मेरा 3 पॉइंट्स क्या है, संरेख है। तो वो क्या होगा कि 1/2 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा 0 हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखें, देयर आर 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, मतलब मेरा जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो मतलब यहाँ पर इसका एक चीज होता है, अगर 3 पॉइंट्स मेरा कोलिनियर होगा तो वो जो क्या होगा, ए बी सी कोलिनियर है, तो एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स होगा। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, बी और सी। ठीक है, अगर क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स मेरा कोलिनियर है, तो वो पॉइंट्स मेरा क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा। जब भी ये बात बोल रहा है कि मैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो कितना लाइन पर होगा, एक ही लाइन पर होगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे होता है, कोई पॉइंट्स यहाँ, कोई पॉइंट्स यहाँ, कोई पॉइंट्स यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो अगर इसी लाइन को हम एक लाइन पर करते हैं, ये मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स वो क्या कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको हम क्या 0 लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर यहाँ पर x3 y1 माइनस y2, ये 2 आएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हो रहा है कि मेरा 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 0 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे निकलेगा ये जो कोलिनियर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो मेरा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर मेरा 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, फिर 0 होगा तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हम यहाँ तक इसको क्लीन कर रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा इतना है। ठीक, आप इसी को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरिया जो होगा 1/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको जो है यहाँ से यहाँ तक, इस दोनों लाइन को हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, डिटरमिनेंट जिसको हिंदी में हम सारणिक बोलते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x1 और y1, x2 y2 x3 और y3। अगर किसी को इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो आप सुविधा के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी अगर इसमें भी कोई ऑफ मोड, ठीक है, हम इसको निकालने के लिए हम बताएंगे, इसको मतलब हम क्वेश्चन लेंगे, वो आप इस पर भी बताएंगे और इस पर भी। ठीक है, अगर इससे भी नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पर एक आप मोड लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर करना क्या है, x1 y1 x2 y2 फिर प्लस में x2 y2 x3 y3। ठीक है, फिर प्लस में x3 और y3 x1 y1। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। ठीक है,
इतना सारा को नोट्स कर लिए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बता रहे हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है A B C, ठीक है, तो हम पहला जो मैं फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आप सभी जानते हैं, 23 वाले वाला अभी तो जो बताए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे यहाँ से वो मेरा क्या होगा, 1/2, फिर यहाँ से x1, फिर y2 माइनस y3, फिर यहाँ से प्लस में x2 होगा, फिर 31 यानी कि y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर x3 आइए, फिर यहाँ पर क्या होगा y1 माइनस y2। देखिए इस चीज को समझिए, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखे हैं अभी इसके अंदर के जितना भी नीचे वाला फॉर्मूला लिखे हैं उन सभी को डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि यही फॉर्मूला मेरा आता है, ठीक है। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। दूसरा देख लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे यहाँ, इसको हम पूरा डेल्टा स्विच कर रहे हैं, मतलब इतना स्पेस नहीं है इसीलिए। तो दूसरा जो मेरा फॉर्मूला है तो वो हम क्या लिखेंगे, फिर 1/2, ठीक है। फिर उसी तरह से x1 y1 फिर 1, फिर यहाँ पर x2 y2 फिर x3 और y3, यहाँ पर 1 और 1 है, ऑफ मोड। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो जितना मेरे पास ये इसके अंदर डिजिट पड़ा हुआ है इन सभी कैलकुलेशन करने के बाद क्या इसमें मेरा मोड लग जाएगा, ठीक है। मोड का मतलब क्या आता है, अगर इसके अंदर इस मोड है मेरा, ठीक है, और इसके अंदर -2 है तो ये करता है +2 कर देता है, ठीक है। तो वही मोड होता है मेरा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हुआ। इसी को आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, थर्ड नंबर में डेल्टा इक्वल टू 1/2। यहाँ से पहले क्या कीजिए, यहाँ पर एक ये मोड लगाइए और उसके बाद ये बड़ी कोष्ठ डालिए यहाँ से तक, फिर इसको लिखिए x1 y1 फिर x2 y2 फिर प्लस, फिर x2 y2 फिर x3 और y3, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा x3 और y3 और x1 y1। फिर यहाँ पर देखिए बड़ी कोष्ठ लगाइए और यहाँ पर मोड का साइन दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए मोड का साइन लगा हुआ। देखिए इसको याद करने का ट्रिक, इसको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 और यहाँ पर y2 लगाइए 1 1 1, सिंपल है, थोड़ा सा स्पेस डाल करके, ठीक है। और इसका मोड यह सिंपल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए डेल्टा इक्वल टू हमको 1/2 दिया गया है और यहाँ पर मोड है और यहाँ पर भी मोड है मेरा, ठीक है। मोड लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी डिटरमिनेंट है 3/3 का और इसको हम 2/2 का बोलते हैं। हम दोनों कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे तो तभी, ठीक है। तो ये मैं 2/2, इसको याद करने क्या टिप्स है, देखिए अगर इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमको यही मिलेगा, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमको यही मिलेगा। सुविधा के लिए मतलब होता है क्या है, कभी कभी मतलब हमको 3 पॉइंट देता है ऑब्जेक्टिव समय, हम बोलता है डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करके हमको आंसर बताइए। तो आंसर बताने के डायरेक्ट आप तो इसका यूज कर सकते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 3/3 को डिटरमिनेंट नहीं कर सकते हैं तो 2/2 करने में सिंपल होता है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको याद करने क्या टिप्स है, पहला मेरा क्या है x1 y1 फिर क्या होगा x2 y2, फिर यही जाएगा x2 y2, फिर x2 के बाद क्या आता है x3 y3। देखिए 1 2 मतलब क्या सिमिलरली आ रहा है x1 y1 फिर x2 y2, फिर यही जाएगा यहाँ पर x2 y2, फिर इसके बाद क्या आएगा x3 y3, ठीक है। फिर x3 y3 और फिर इसके यहाँ पर जो यहाँ पर x1 y1 वो भी यही पर आएगा, ठीक है। इतना आ गया है। अब देखिए अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स है तो क्या मतलब इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 पॉइंट्स आता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो 1/2, ठीक। यही प्रोसेस करेंगे x1 y1 x2 y2 फिर x2 y2 x3 y3 x3 y3 फिर x4 y4 इस तरह से, ठीक है। तो देखते जाइए हम किस तरह करते हैं, x1 y1 फिर x2 y2 और यहाँ पर डिटरमिनेंट्स लगाइए, फिर प्लस x2 y2 फिर x3 y3 फिर प्लस, फिर x4 y4 फिर यहाँ पर क्या होगा, सॉरी x3 होगा, यहाँ पर मिस हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, x3 y3। अब इसकी देखिए x3 y3 यहाँ पर आएगा, फिर x4 और y4 फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस x4 और y4 और x1 y1, यहाँ पर फिर डिटरमिनेंट्स लगेगा, फिर ये कोष्ठ आएगा यहाँ पर, फिर ये मोड लगेगा, ठीक है।
तो आप देखिए इसी तरह से अगर 5 मतलब हमको पॉइंट्स दिया गया है उसका भी हमको एरिया निकालना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे सिमिलरली x1 y1 x2 y2 फिर x2 y2 x3 फिर यही जाएगा यहाँ पर x3 y3 x4 y4 फिर इसी तरह से मेरा सिमिलरली आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप क्या करते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं तो हमको यही मिलेगा, फिर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यही मिलेगा, और हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले कि ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। पहला वाला जो मेरा फार्मूला था उसके थ्रू फिर इसको हम सोल्यूशन करेंगे, लेकिन सारे फार्मूला पर हम इसको आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स के मतलब जितना तक फार्मूला हो सकता है, तीन फार्मूला था मेरे पास, एक 33 वाला और एक 3/3 का डिटरमिनेंट्स वाला, और एक जो मेरा तक जाता है यहाँ से सिमिलरली x1 y2 करके फिर इस तरह से जो भी दिखाए थे आपको वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए मेरा पहला फार्मूला क्या है, मेरे पास तीन पॉइंट्स दिया गया है, ये जो मेरा a और ये b और ये मेरा c है। ठीक है, इसमें क्या होगा x1 y1, इसमें x2 y2 और इसमें x3 y3। ठीक है, तो हम मेरा पहला जो फार्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3, फिर देखिए 23 हो गया यहाँ पर 31 की जगह क्या होगा y3 माइनस y1, फिर यहाँ पर x2 y1 माइनस y2, यानी 23 31 12 1 2। ठीक है, इस तरह से अब देखिए हमको इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 x1 हमको लेना है, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 ले लिए। फिर देखिए y2 हमको चाहिए y2, यानी कि b और c में b में क्या होगा y2, तो यहाँ पर क्या है y 5, फिर माइनस y3 क्या है मेरा 3, फिर प्लस में आइए हमको x2 चाहिए, तो x2 क्या है 4, फिर y3 देखिए क्या है यहाँ पर 3 है, फिर माइनस y1 क्या है 1, यहाँ पर देख लीजिए y1 क्या है 1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस में आएंगे फिर x2 सॉरी यहाँ पर x3 होगा, तो x3 मेरा क्या है 0 है, तो 0 फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म्स में, चाहे जो भी हो इधर कुछ लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर भी लिख लेते हैं y1 कितना है मेरा 1, फिर माइनस y2 क्या है 5। ठीक है, इस तरह से तो 1 देखिए 2 हुआ, उसके बाद फिर 2 5 माइनस 3 क्या होगा 2, उसके बाद फिर प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2, इधर तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 1/2 फिर दो दोनों क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दूना 8, तो देखिए 4 8 क्या होता है 12, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, 2 6 के 12, 6 स्क्वायर यूनिट में आंसर निकला है। ठीक है, मेरा ये पहला फार्मूला से दूसरा फार्मूला मेरा क्या था कि डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर सभी जगह हम 1 लगाएंगे। अब इस फार्मूला के बेस पर निकालेंगे, देखिए मैं 6 ही आंसर आता है, तो हम क्या करेंगे x1 y1 की जगह 2 1 रखेंगे, फिर x2 y2 की जगह 4 5, फिर x3 y3 की जगह 0 3 रखेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए अभी इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2 डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर लेकिन ऑफ मोड है। ठीक है, जैसे देखेंगे इनका वैल्यू क्या माइनस आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे मोड लगा देंगे हम, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, फिर देखिए x1 y1 की जगह क्या है 2 1 2 1, फिर x2 y2 4 5, फिर x3 y3 0 3, और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसको समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस, देखिए ये साइन है, ये साइन यहाँ पर कैसे आया, ठीक है वो हम बताएंगे जब हम आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जान लीजिए। आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या है प्लस, ये आप याद रख सकते हैं, प्लस के बाद किधरों से आप सोच लीजिए यहाँ पर प्लस है, इधर क्या होगा माइनस प्लस, यानी कि 3 डिजिट का होता है, ये 3/3 का है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर आप जीरो से लिए प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर यहाँ से लेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, ये बात समझ में आ गया। आप इसको याद रखिए। तो देखिए फिर यहाँ पर हम साइन लिखा देते हैं याद रखने के लिए, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 1/2 लिखे, और यहाँ पर हम ऐसे लगाते हैं मोड। ठीक है, ऑफ मोड लिखा हुआ था तो मोड लगा दिए, तो मोड लगाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है,
तो यहाँ पर देख लीजिए, हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जब हम रिटर्न्स बताएंगे तो उसमें समझ लीजिए। अभी थोड़ा जितना बताते हैं उसमें सीख लीजिए। देखिए ये जो लाइन में जाता है 211451031, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और जो 2401501118 इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मेनली 240 को हम पकड़ करके इसको हम मतलब एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 2 लेंगे, फिर ये डिटरमिनेंट्स लेंगे हम। 2 पकड़ने के बाद देखिए 211 और 240, ये तो गायब हो गया, बचा क्या 5131, इसको यहाँ पर 5131 लिखते हैं। फिर बात देखिए नीचे आया 240 पकड़ करके, तो माइनस में क्या है 4, तो -4 लेंगे। उसके बाद देखिए इसको 4 को पकड़ने के बाद ये बीच वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स गायब हो गया, बचा 11 और 31, तो 11 और 31। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स गायब, 11 और 51, 11 और 51, ठीक है। अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही बात, इसको हम क्लीन कर रहे हैं। तो आगे देखिए अगर 0 से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। बचा मेरे पास ये टर्म्स और यहाँ पर पूरे मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या डेल्टा इक्वल टू 1/2। फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई, देखिए 5 में देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि 5 गुना 1 करेंगे क्या होगा 5, फिर यहाँ पर पहले से ही माइनस रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस रहता है, तो 5 माइनस फिर 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3, फिर यहाँ पर -4, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 1, फिर -3 मल्टीप्लाई 1 3, फिर प्लस में 0, ठीक है। और यहाँ पर मोड लगाए हम। फिर यहाँ पर क्या होगा डेल्टा इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पर मोड 5 - 3 क्या होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, और देखिए -1 - 3 क्या होगा -2, तो -4 मल्टीप्लाई -2, तो 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, और यहाँ पर माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 दूना 8, 8 4 क्या होगा 12, तो 1/2 और 12। देखिए यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, ये मोड अपने आप हट जाएगा, तो 2 6 के 12, तो 6 स्क्वायर यूनिट आंसर आया है इससे भी। एक चीज आपको हम और नहीं बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये मैं दूसरा फॉर्मूला से हुआ है। अब देखिए इसमें तीसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो तीसरा फॉर्मूला था वो क्या है कि डेल्टा इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर मोड लगा हुआ था इस तरह से, और यहाँ बड़ी कोष्ट, फिर यहाँ पर क्या था x1 y1 x2 y2, फिर प्लस x2 y2, ये वाला टर्म्स यहाँ आएगा, फिर x3 y3, फिर प्लस x3 y3 और x1 y1। क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर लास्ट वाला आएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये कोष्ट लगाइए, और फिर यहाँ पर मोड का साइन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए x1 y1 क्या यहाँ मेरा 2 1 है, तो 1/2, फिर मोड, तो 2 1 यहाँ पर लगाइए 2 1, फिर x2 y2 क्या है 4 5, फिर प्लस x2 y2 क्या है 4 5, x3 y3 0 3, फिर ये 0 3, उसके बाद फिर 2 1, क्योंकि x1 y1 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर मोड लगाएंगे, तो उसके बाद देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 4, फिर प्लस 4 दिया 12, ठीक है। तो 12 माइनस 0, फिर प्लस 0 गुना 1 क्या होगा 0, फिर माइनस 3 दूना 6, अब मोड है, तो देखिए 1/2 10 में से क्या होगा 6, फिर प्लस है 12 में 0 क्या होगा 12, 0 - 6 क्या होगा -6, ये -6 और +6 कट जाएगा, बचा क्या प्लस में 12 है, तो 1/2 गुना 12, 2 6 के 12, तो मेरा क्या 6 स्क्वायर यूनिट निकल गया यहाँ से भी। आप जिस भी किसी फॉर्मूला का यूज करना चाहे, इसको हम कैसे तोड़ते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस डालते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर अब अगर मेरे पास क्या अगर 4 पॉइंट से आप यहाँ पर आ जाता, तो वहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाता है।
क्योंकि 4 पॉइंट से किसी क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होता है तो वहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो 4 वाला फॉर्मूला है। जैसे यहाँ से करते आएंगे x2y2, फिर x2y2 यहाँ पर, फिर x3y3, x4y4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर x4y4, फिर x1y1, फिर उसमें क्या करेंगे कोस्ट और मोड लेंगे, फिर इसी तरीका से हम उसको तोड़ लेंगे। ठीक है, सो आप लोग इतना प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे जो बताने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। इसमें हम ट्रिगल में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और व्यू से। सो इसको तैयारी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।